बिना दुकान इतने सारे ऑर्डर, इतने बड़े बड़े ऑर्डर, जैसा कि आप देख सकते हैं लहंगा 2-3 रखे हुए हैं, बाकी और भी कपड़े रखे हुए हैं। ये सारे ऑर्डर हमें कैसे मिलते हैं, आज मैं आप सबके साथ जादुई तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद अपनाती हूँ और मुझे ऑर्डर मिलते हैं इसी तरीके से बिना किसी दुकान के होम बुटीक में। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मैं भी होम बुटीक चलाती हूँ, घर पर सिलाई करती हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं आता है, मैं क्या करूँ। तो आज मैं आपको बहुत सारे जादुई तरीके बताने वाली हूँ, जिसको अपनाकर आप खुद घर पर अच्छा खासा काम कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। यहाँ पर देखो मुझे मिले थे 3 ब्लाउज़ के ऑर्डर। ठीक है, तो एक ये है जो कि अभी शोल्डर से जोड़ना है आस्तीन। ठीक है, दूसरा ये 2 ब्लाउज़ हैं, एक ही कस्टमर के 3 ब्लाउज़ हैं। ठीक है, जो कि 2 स्टिच हो चुके हैं फुल और इनको मैंने प्रेस भी कर दिया है। एक ये है, दूसरा ये है। तो ये दोनों ब्लाउज़ ना मेरे स्टिच होकर प्रेस हो चुके हैं। इन्होंने दिए थे टोटल 7 ब्लाउज़, जिसमें से 4 ब्लाउज़ मैंने पहले स्टिच करके दे दिए हैं। अभी 3 ब्लाउज़ हैं, जो कि 2 मैंने ऑलरेडी स्टिच कर लिया है। एक ब्लाउज़ अभी हाफ स्टिच हुआ है, उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस ऑर्डर को हम पहुंचा देंगे जहां पर हमें देना है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगी, जिसके ज़रिए मैं ऑर्डर खुद रिसीव करती हूं और उनको ऑर्डर को पहुंचाती भी हूं। कैसे क्या करती हूँ सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस ऑर्डर की बात करते हैं जो कि आपको मैंने दिखाया है। तो ये हमारा ऑर्डर है राजाजीपुरम का। ये कस्टमर मेरे पास नहीं आती हैं, मैं इनका ऑर्डर खुद लेने जाती हूँ। ये कॉल कर देती हैं मेरे पास और इनका ऑर्डर मैं खुद रिसीव करने जाती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी कस्टमर कैसे बनी। देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी का बहुत ज़्यादा ज़माना चल रहा है। तो इनका ना नंबर मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में था, तो इन्होंने ना मेरी वीडियोस देखी और मेरी व्हाट्सएप की इमेज देखी, तो इनको ब्लाउज़ की फिटिंग और डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी लगी। इस वजह से इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया फ़ोन से ही, और ये यहीं आसपास की हैं, इसलिए मैं जाकर वहाँ से ऑर्डर ले लेती हूँ। तो चलिए मैं अपना होम बुटीक दिखा देती हूँ जहाँ पर सिलाई करती हूँ। तो देखिए सिर्फ एक दीवार का सहारा है जहाँ पर मेरा सारा मटेरियल रखा हुआ है। एक दीवार है, उसी के मतलब खिड़की है, मतलब जो कि रोड नहीं है, गली है, वहीं के बाहर का मेरा घर है। तो वहीं पर ना एक दीवार के पास मैंने मशीन रखी है और हैंगर टंगिंग किया है। बाकी मटेरियल भी इसी तरफ रखा है एक ही साइड पे। बस इतनी ही जगह है जहाँ पर मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ। तो देखिए पर्दा भी मैंने लगा लिया है ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ये है दरवाज़ा, गेट। ठीक है, और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी कि बाहर कोई भी दुकान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर हैं, वो भी बंद रहते हैं। जानते ही हैं सिटी में सिर्फ बंद ही रखते हैं सब लोग। तो इधर उधर ना कुछ भी नहीं है, मार्केट सिंपल सा घर है और घर के अंदर ही मैं अब सिलाई करती हूँ। तो लखनऊ जैसे शहर में आप सबको पता है किसी से कोई ज़्यादा मतलब कांटेक्ट नहीं करता है। घर के अंदर है तो घर के अंदर ही रहेंगे। बाय द वे मतलब ऐसा नहीं होता है गांव में, जैसे इनके घर के बाहर बैठे हैं, उनके घर के बाहर बैठे हैं, तो इस तरीके से यहाँ सिटी में नहीं बैठते हैं। लेकिन फिर भी मेरे घर में अच्छा खासा काम आ जाता है मेरे पास, जो कि आप देख सकते हो लाइव। आप सब अगर मेरी वीडियो से जुड़े हैं तो आप सब देख सकते हैं कि मतलब मेरे पास अच्छा खासा काम आता है, जैसा कि होम बुटीक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑर्डर दिखाने वाली हूँ जो कि अभी मुझे जल्दी ही रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लहंगे हैं और एक सूट है और साड़ी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या क्या बनना है और ये ऑर्डर मुझे कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स एक घटना ना मेरे साथ आज घटित हुई, जो कि मुझे ना थोड़ा सा अफसोस हो रहा था उस चीज़ पे। तो वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी एक होम बुटीक का ही पार्ट है, वो भी एक सिलाई का पार्ट है, जो कि आपके हो सकता है काम में आ जाए। जैसा कि मुझे ना समझ में आया कि हाँ ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो मैं लास्ट में आपको वो इंसिडेंट की बात बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर ये है साड़ी, जो कि कस्टमर की है और उन्होंने ये पुरानी साड़ी दिया है जिसको 1-2 बार यूज़ किया है। अब इससे बनानी है मुझे गाउन, स्ट्रेट गाउन, मतलब लॉन्ग गाउन रहेगी। तो ये बनाना है कलियों वाली गाउन। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये सूट का ऑर्डर मिला है मुझे, तो इसको भी अभी जल्दी ही स्टिच करके देना है। ये है लहंगा। तो लहंगे के हमें 2 ऑर्डर मिले हैं, एक ही घर से 2 हैं लहंगे,
आई मीन कि दोनों सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर के ये 2 लहंगे हैं, जिसका मुझे ब्लाउज़ भी रेडी करना है, साइड में लहंगा भी सिलना है और लहंगे के लटकन भी लगाने हैं, मतलब डोरी भी लगानी है। क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मेरा होम बुटीक है, लेकिन मैं सारी चीज़ें अपने पास रखती हूँ, जैसे कि डोरी, लहंगे की डोरी रखती हूँ, ब्लाउज़ की डोरी रखती हूँ। तो लहंगे की डोरी मैं खुद रखती हूँ, इसलिए कस्टमर ने मेरे पास ही लहंगा डाल दिया है कि डोरी भी आप ही लगा दीजिएगा और लटकन भी आप बनाकर लगा दीजिएगा, उसका चार्ज आप ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप भी होम बुटीक में काम कर रहे हो तो आप ना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे ना, तो जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे तो वो आपके परमानेंट हो जाएंगे कस्टमर, और सारा कुछ अगर आपके पास मिल जाएगा तो बहुत आसानी से वो आपके पास ही सारे कपड़े डालेंगी। और ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से नहीं थी, आप सबको पता है जब हम नया नया काम शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, बहुत कम चीज़ों से हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो क्या था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे पैसे मिलते गए सिलाई के, है ना, इकट्ठा करती गई पैसे, और उन्हीं पैसों से मैं धीरे धीरे अपना सिलाई का मटेरियल ख़रीदने लगी, जैसे कि लेस हो गई 2-3 तरह की, जैसे कि गोल्डन लेस होती है और सिल्वर लेस होती है। तो इस तरीके की लेस को भी मैंने इकट्ठा ले लिया है, 2-3 गुल्ले जिसमें 9-10 मीटर होती है। ऐसे ही डोरी के ले लिए हैं, गोल्डन डोरी है ना, और लहंगे की डोरी भी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि लहंगे आजकल ना सभी लोग लहंगे ही पहनना पसंद करते हैं, तो लहंगे की डोरी लेने कहाँ जाएंगे, इसलिए बुटीक है तो हमारे पास लहंगे की डोरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जल्दी ही लेकर आई हूँ लहंगे की डोरी, जो कि मोटी होती है, तो उसको भी मैंने ले लिया है। तो आप लोग ना इसी तरीके से, मतलब अगर होम बुटीक भी चलाते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा ये भी लहंगा है, और तो ये भी लहंगा हमारे किसी के थ्रू ही मिला है, मतलब एक कस्टमर थी मेरी, उनको मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने ना दूसरे को बताया, तो फिर वो लोग ना मेरे पास ये लहंगा लेकर आई हैं। तो कहते हैं ना कि कोई ट्रस्ट करके अगर आपके कस्टमर बढ़ा रहा है तो आपको भी पूरी ईमानदारी से काम कर कर ना उस कस्टमर को खुश करना चाहिए, ताकि आपके कस्टमर बढ़े और आपका काम भी अच्छे से चलता रहे, है ना। तो यहाँ पर देखो ये लहंगे का ब्लाउज बाकी बहुत सुंदर है, लेकिन इनका गला इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है, मतलब मुझे लगता है चाहे जितनी मोटी अगर औरत होगी ना तो भी इतना ब्रॉड लहंगा नहीं आएगा, उसका गला नहीं आएगा, कोई भी इतना ब्रॉड गला नहीं पहनता है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत बड़ा गला बना देते हैं, है ना। अब इसको हम लोग ना जब बनाते हैं तब हम लोग को पता चलता है कितनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या है ना, हम लोग टेलर हैं तो हम लोग पे ही सब कुछ छोड़ देते हैं कस्टमर कि आप ना अच्छा ही बना दीजिएगा, है ना। तो ये दोनों भी ऑर्डर हमें यहीं राजाजीपुरम से मिले हैं। तो कई सारे कस्टमर का मेरे पास मैसेज आता है, सॉरी बहुत सारे सब्सक्राइबर का मैसेज आता है कि दीदी आप ना ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कैसे लेती हैं, बाहर से ऑर्डर कैसे रिसीव करती हैं, या फिर आपके पास कैसे आ जाते हैं ऑर्डर। तो देखिए, एक तो व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे पास कई सारे ऑर्डर आ जाते हैं, मतलब कॉल करते हैं वो लोग, और जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं ना उन सभी के नंबर मैं अपने फ़ोन में सेव कर लेती हूँ। तो जो भी मैं स्टेटस लगाती हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ या फिर कोई भी फ़ोटो लगाती हूँ ब्लाउज़ के, तो वो कस्टमर के पास मेरा स्टेटस जाता है और वो लोग देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद तो आते ही हैं मेरे पास, साथ में एक दो जो भी इधर उधर के लोग होते हैं उनको बताते भी हैं कि हाँ वो डिज़ाइनर कपड़े सिलती हैं। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर मिलते हैं। दूसरा है, जब से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम करने लगी हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस को डालती हूँ, लोग ब्लाउज़ को पसंद करते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि दीदी मुझे आपसे ब्लाउज़ सिलवाना है। तो वहाँ पर ना मुझे कई सारे ऑर्डर मिल गए हैं। जैसे यूट्यूब पे एक दो प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेज किया, दीदी अपना पता बताइए, मुझे ना ब्लाउज़ सिलवाना है। तो फिर ना मैं उनको इंस्टाग्राम आईडी दे देती हूँ, तो वहाँ पर वो मैसेज करती हैं, फिर मैं उनसे पूरा कांटेक्ट ले लेती हूँ और फिर बाद में मैं, या फिर वो मेरे यहाँ आ जाती हैं या फिर मैं उनके यहाँ जाकर ऑर्डर ले लेती हूँ। तो इस तरीके से काम हो जाता है। अगर मेरे आसपास की होती हैं तो मैं उनको पता बता देती हूँ, लेकिन अगर वो बहुत दूर की होती हैं या फिर अदर जगह से होती हैं तो फिर मैं उनको पता नहीं बताती हूँ, मैं खुद ऑर्डर जाकर ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ना आप भी काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका होम बुटीक है तो घर पर कोई लेकर आ रहा है मोहल्ले का तभी आप स्टिच करो, ऐसा नहीं है। आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप भी ना कुछ फ़ायदे उठा सकती हैं। हाँ, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, फ़ोन से ऑर्डर दे रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि कौन सा इंसान कैसा है। सबसे पहले तो आप ना उसको अपने घर का एड्रेस बिल्कुल भी मत दीजिए।
अगर कोई ऑर्डर दे भी रहा है तो आप डायरेक्ट उनसे बोल दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं आपसे ऑर्डर ले लूँगी। अगर कोई पता नहीं बताना चाहता आपको तो आप बोल दीजिए कि यहाँ पर आकर अपना ऑर्डर दे दीजिए, मैं स्टिच करके आपको हाथों हाथ दे दूँगी। तो इस तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ना ऐसा ज़माना है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ पर जो सगे रिलेशन में होते हैं या फिर ऐसे जो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उन लोगों पे तो आजकल लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसे किस पर भरोसा कर सकते हैं आप ये बताइए, है कि नहीं। मैं मानती हूँ कि काम करते हैं तो हमें भरोसा करना चाहिए एक दूसरे पर, लेकिन अंधविश्वास जैसा भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो मेरे पास भी कई सारे यूट्यूब पे मैसेज आए हैं तो उनको मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, उस पर मैंने बात करके उनसे 1-2 रिसीव भी किए हैं ऑर्डर। तो इसी तरीके से आप भी अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास आई है साड़ी जिसमें फॉल पिको होना है और इसकी फॉल भी लेने आई थी वो। तो यहाँ पर ना ये जो चिकन और उसकी कढ़ाई होती है ना वो है। तो ये साड़ी जॉर्जेट की है, बाकी बहुत सुंदर साड़ी है। तो ये ना कस्टमर ने बोला है कि इसमें पिको और फॉल कर देना, और ये ना किसी को गिफ्ट देने के लिए उन्होंने इस साड़ी को यहाँ पर दिया है। और इसका ब्लाउज़ उन्होंने स्टिच नहीं करवाया है, सिंपल सा उन्होंने प्रेस लगवा कर इसको फोल्ड कर कर मांगा है। तो ये ना अपने कस्टमर को मैं दे दूँगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गिफ्ट करना है इस साड़ी को। और भी मेरे पास कई सारे ब्लाउज और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बट वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। जो चीज़ें अभी रिसेंटली जल्दी आई हैं वो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखो ये ब्लाउज़ भी आया है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कस्टमर ना कम पैसों के चक्कर में चले जाते हैं। जैसा कि आज मेरे साथ हुआ। ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हो, ठीक है, ये वर्क है, बैक से भी वर्क है, आगे भी वर्क है, स्टोन वाला वर्क है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हमें बनाते हुए। लेकिन कस्टमर का क्या है, पहले पूछा उसने पैसे तो मैंने बता दिया 200 रुपये। वैसे इस ब्लाउज़ के 250 रुपये पड़ेंगे क्योंकि इसमें वर्क है, लेकिन फिर भी उसने पैसे पहले ही बोल दिए थे, दीदी कम लेना, पैसे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने ना उसको बोला कि ठीक है 200 रुपये दे देना। बोली कि नहीं दीदी इससे भी कम कर लो। तो फिर मैंने बोला कि आप में अस्तर जो है अच्छा वाला नहीं लगाऊंगी, कम अच्छा वाला लगाऊंगी, तो मैं 200 रुपये ले लूँगी। उसने बोला नहीं दीदी इससे भी कम कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा 10 रुपये कम कर लेती हूँ। तो फिर वो मान गई। ठीक है, मानने के बाद उसने बोला कि ठीक है दीदी अच्छा सिल दीजिएगा। अब बैक का गला इतना बड़ा है, उसको चाहिए कि छोटा गला, दीदी मुझे छोटा गला चाहिए तो आप इसको छोटा कर देना। तो मैंने कहा छोटा तो कर देंगे लेकिन फिर इसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। तो बोली दीदी आप क्या करें, लेस लगा दीजिएगा। तो मैंने कहा लेस नहीं लगाएंगे, इसमें पाइपिंग लगा देंगे गोल्डन, तो इसका भी लेकिन चार्ज पड़ेगा। तो बोली दीदी कितना लेंगी। तो मैंने कहा 10 रुपये दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है तुमको। तो बोली कि ठीक है चलिए दीदी 200 रुपये में पूरा ब्लाउज सिल दीजिएगा। तो फिर मैंने उसको रख लिया। लेकिन फ्रेंड्स उसी दिन शाम को एक और कस्टमर आई। उसने पहले हमसे पूछा था कितना रुपए लेती हैं आप सूट का। तो मैंने उसको 200 रुपये बताए थे, सलवार और सूट का, नॉर्मल सलवार सूट, ठीक है। लेकिन आज वो लेकर आई तो पैंट सिलवाना था उनको और अस्तर वाला सूट था, तो उनसे मैंने 350 रुपये बताए। तो वो मुझसे बोली कि अरे भाभी आपने तो 200 रुपये बोला था, ये 350 रुपये कैसे हो गए। तो भाई मैंने कहा देखो वो मैं सलवार का पैसा बताई थी तुमसे, इसमें पैंट भी बनवाना है और साथ में अस्तर भी है तो अस्तर के पैसे ज़्यादा होते हैं। तो बोली भाभी कम कर लो, इतना नहीं दे पाऊँगी, आप तो जानती हो। तो फिर मैंने ना उनको डायरेक्ट ही 50 रुपये कम कर दिए। मैंने कहा चलो 300 ले लेंगे। कहीं भाभी नहीं और कम कर लो। फिर मैंने कहा चलो अच्छा 280, इससे कम तो करेंगे ही नहीं बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो कहने लगी नहीं भाभी 250 ले लो। मैंने कहा 250 यार कैसे ले लें, सिंपल मैं जो पैंट सिलती हूँ ना उसका मैं 250 लेती हूँ और अस्तर वाला है तो क्या उसमें मेहनत नहीं लगेगी, है ना। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। फिर मैंने कहा चलो इसे ज़्यादा जिद नहीं करते हैं, इनको जाने देते हैं। बोली कि ठीक है भाभी गुस्सा मत होइएगा, नहीं सिला पाएंगे इतने में, और देखते हैं, अच्छा मम्मी से पूछ कर आते हैं। अच्छा वो चली गई, ठीक है। फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है 250 में ही सिल देते हैं। मन में सोचा घर में ही तो सिल रहे हैं, थोड़ा सा कम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतने ही रुपए आ जाएंगे, है ना। और ये बाद में मैं सोचती रही। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा यहाँ पर ले आओ, अच्छा सिल देंगे, पहली बार आई हो सिलाने। तो बोली कि वो कहीं और चली गई हैं। तो मैंने कहा यार कैसे कैसे लोग हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कपड़े स्टिच करने में, लेकिन फिर भी लोग इतना पैसे कम कराते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ना यहाँ पर इतने कम पैसों में कपड़े सिलते भी हैं।
मैं ये सोचती हूँ क्या उनको मेहनत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी लोग सिलते हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई ना कोई हाथ साफ़ करने के लिए कम पैसे लेकर स्टिच करते हैं, तो वो तो खैर उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मार्केट में 600-700 रुपये उसी कपड़े के पड़ रहे हैं, तो अगर हम 300 या 350 रुपये भी ले लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ्री में ही सिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हम लोग अपना सुख चैन सब त्याग करना अपना काम करने बैठे हैं, तो किसी न किसी कंडीशन की वजह से ही बैठे हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ही बैठे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा यार, घर में लोग तो करते नहीं हैं। घर में अगर किसी के सहारे हो गए तो बर्तन नहीं धुलेंगे, है ना, कपड़े नहीं धुलेंगे। तो ये घर घर की होती कहानी। यहाँ हम तो अपना काम करने बैठे हैं, तो हम लोग फ्री में कैसे कर देंगे। लेकिन लोग ना समझने को तैयार नहीं होते हैं। और ये ना किस किस के साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर बहनें हमारी सिलाई करती हैं और वो भी बाहर के कपड़े सिलती हैं। तो किस किस के साथ ऐसा कुछ होता है, कैसे कैसे थॉट चलते हैं आपके दिमाग में, शेयर ज़रूर करिएगा आप सभी लोग। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली हैं, जो कि यूट्यूब फैमिली है। तो फ्रेंड्स आप सब अपने अपने विचार ज़रूर शेयर करा करिए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है आंवले का तेल, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर में ना सभी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये आंवला का तेल बनाया है। आप सबके भी अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप लोग भी आंवला का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं ना, तो भी आप ना इस तेल को लगाया करिए। मतलब सफ़ेद हो रहे हैं तो वो काले नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये है आपके जो भी बालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो सब आपके दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाया था, इसको 24 घंटे के लिए रख दिया है। और यहाँ पर देखो फिर हम लोग गए थे शादी में, और मैं, बिट्टू और हस्बैंड जी। तो इन्जॉय तो किया, लेकिन क्या है ना कि जल्दी जल्दी आना पड़ा, जल्दी जल्दी तैयार होकर जाना।